1,00,000 रुपए मैं और दे रहा हूं। प्रायः गुरुओं का नियम होता है, लेते हैं शिष्यों से, मैं लेता नहीं, मैं देता हूं। कम अनुजा आयुष्मती प्रियम ऋतंभरा चिदानंद मुनि सनातनी लोकेश मुनि अस्मत्त्राधिकारी आचार्य रामचंद्र दास सर्वे विरक्ता सन्त मदन मोहन दास प्रभृतयः नूनमेवास्माकं महत् सौभाग्यम यत् अस्मिन् विवाहोत्सवे अहम उपस्थितः 300 दंपतीनां विवाहोत्सवोऽयम् अतएव अस्मिन् मंगलमय महोत्सवे मयापि इयं दक्षिणा समर्प्यते सादरम्। मैं भी 300 वरवधुओं के विवाह के मंगलमय महोत्सव में उपस्थित हुआ हूँ। प्रारंभ में यह प्रसाद आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री को दे रहा हूँ, इसका उपयोग ये करें। हाँ, 1,00,000 रुपए मैं और दे रहा हूं। प्रायः गुरुओं का नियम होता है, लेते हैं शिष्यों से, मैं लेता नहीं, मैं देता हूं। 1,00,000 समर्पते। जी अंकुर भैया सीताराम। पूज्य जगत गुरुदेव भगवान के चरणों में अपना प्रणाम भेजिए तालियां बजाकर। उन्होंने इस महोत्सव में पधार कर हम सभी बागेश्वर धाम परिवार के सदस्यों पर तो कृपा की है, क्योंकि उनके आने से हम सभी का उत्साह बढ़ा है। हरि ओम सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत्य पश्यत अस्यै सौभाग्यं दत्त्वाय यथास्त विपरेतनः। अद्य 300 दंपतीनां विवाह संपद्यते। आज मैं कुछ हिंदी में बोलने की इच्छा कर रहा हूं। आज 300 वरवधुओं का यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है। ये शादी नहीं है, ये विवाह है, ये ब्राह्म विवाह है। अब 300 वरवधुओं को प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि निरंतर सनातन धर्म की मान्यता में रहकर भारतीय संस्कृति का उत्थान करते रहेंगे। ये मेरी दक्षिणा है। मैं तो यही कहूंगा कि गावती छवि अवलोकी सहेली सिय जय माल राम मेली गावती छवि अवलोकी सहेली सिय जय माल राम मेली। आप लोग आज संतों की सन्निधि में, हनुमान जी की सन्निधि में वैदिक विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं। जीवन भर आपको भारतीय वैदिक सनातन धर्म की निष्ठा में रहना होगा और जीवन भर श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित रहना होगा। यह संस्कार वैदिक संस्कार है। आपका मंगल हो। धन्यो गृहस्थाश्रम, आपका गृहस्थाश्रम धन्य हो। मेरी यही शुभकामना है। आज महाशिवरात्रि है। एक
एक मान्यता के अनुसार आज ही शिव पार्वती भी दाम्पत्य सूत्र में बंधे थे। तो जैसे शिव पार्वती का दाम्पत्य निर्मल निष्कलंक निश्चल है, उसी प्रकार आपका दाम्पत्य निश्चल निष्कलंक रहे। मैं यही आशीर्वाद दे रहा हूं जगत गुरु होने के कारण। और मैं एक बात और कह रहा हूं, इस बार तो मैं इस विवाह में आ जाऊं। अब 29 जून से मैं एकांतवास में जा रहा हूं 13 जनवरी तक के लिए। मुझे लगता है कि अगली वर्ष मैं अब आऊंगा जब, तब धीरेन्द्र शास्त्री के विवाह महोत्सव में आऊंगा। और अब तब तक एक कन्या विवाह नहीं होगा जब तक कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन जाता, ऐसे मेरी इच्छा है। अब कैंसर हॉस्पिटल बन जाएगा तब फिर कन्या विवाह करेंगे। उस बार 1008 दंपतियों का हम विवाह करेंगे। तो आप सब शुभकामना कीजिए। अगले वर्ष यदि मैं आऊं तो समधी बनकर आऊं अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री के वैदिक विवाह में आऊं। इनका यदि विवाह हो तो ब्राह्मणोचित वैदिक विधान के अनुसार हो, सनातन धर्म का दिग्दिगंत में झंडा फहराता रहे। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अपेक्षा है, आज की यही मेरी दक्षिणा है। यावत् तिष्ठति भूमि भूधर सरित भावेन मंदाकिनी, यावत् गर्जति भीम रूप निपुणो श्रीमन् महामारुति, यावत् भाति शशांक चंद्र सहितो धाता विधाता दिवि, तावद् रक्षतु दंपति सकुशलाः सीतापति राघव। बस यही कहकर धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता, भारत माता, गंगा माता की और 300 दंपतियों की जय हो। मंगलम भगवान रामो, मंगलम कौशलेश्वरः, मंगलम जानकीनाथो, मंगलायतनम हरिः, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलम पार्वतीपति, मंगलम भूतनाथोऽसौ, मंगलायतनम हरः, मंगलम भगवान विष्णुर, मंगलम गरुडध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरिः। जय श्री राम। बागेश्वर सरकार, शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी से थोड़ा सा निवेदन है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आज हमारे मंच पर, सिंहासन पर धर्म ध्वज विराजमान है, सनातन के सूर्य विराजमान है। और मैं उनके सामने, क्योंकि उनके सामने बोलना इतना उचित नहीं होता है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं राष्ट्र को कि भूतो न भविष्यति। बागेश्वर सरकार, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो मनुष्य नारी का सम्मान करता है, परमात्मा भी उसका सम्मान करते हैं। आपका यह कार्य अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इस पूरे राष्ट्र में आप संतों की शान है और धर्म का अद्भुत परमात्मा ने आपको प्रसाद दिया है। 300 कन्या, ये राजा महाराजाओं का काम था, वो भी नहीं करवाए और सरकार ने आज 305 कन्याओं का अलग। और आज देखिए संत, ये है संत और ये है सनातन, ये भारत का सनातन है। और ये गुरुदेव भगवान की कृपा है कि आप हर साल 300 कन्याओं का विवाह करते हैं। कैंसर हॉस्पिटल, गुरुकुल और गोधाम, शनि भगवान से मेरी प्रार्थना है कि गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आप पर ऐसा ही बना रहे। और मैं तो खाली इतना ही कहना चाहता हूं भाई कि गुरु महाराज जी की कृपा से आप सदा प्रसन्न। और सबसे बड़ी बात है कि
आज जो संत कर रहे हैं वो अपने आप में अनूठा है। पूरे विश्व में आज ये कार्य सराहा जाएगा। संतों के श्री चरणों में मेरी पुनः प्रार्थना कि इस संत का आशीर्वाद भी दे और इनको साथ भी दे कि राष्ट्र की इसी तरह सेवा करे। नमो नारायण। जोरदार अभिनंदन करिए तालियां बजाकर पूज्य दाती जी महाराज का। और अब मैं आग्रह करता हूं पूज्य दीदी मां से कि वो अपनी वाणी की कृपा हम पर। बोलिए बागेश्वर धाम की, सत्य सनातन धर्म की, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की, आज के आनंद की, महाशिवरात्रि महोत्सव की। प्रातः स्मरणीय साई वंदनीय जगत गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त संतों को प्रणाम करती हूँ। आज बागेश्वर धाम के इस पावन प्रांगण में 300 पुत्रियों का विवाह संपन्न होने जा रहा है। मैं उन सारी बेटियों को और उनके साथ जो पाणी ग्रहण करेंगे, उनके साथ जो वर रूप में खड़े हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। पूज्य जगत गुरु भगवान ने जैसे आदेश किया है कि आप धर्म की छाया में, संतों के सानिध्य में, दाम्पत्य के सूत्र में बंध रहे हैं, इसलिए आपका उत्तरदायित्व है कि आप धर्ममय संतानों के माता पिता बने, संस्कारों के प्रवाह को प्रवाहित करें और जो सनातन धर्म की मर्यादा है उसका पालन करें। स्वयं जगत गुरु भगवान आपको आशीर्वाद देने आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य तो किसी राजा महाराजा की पुत्री का भी नहीं हो सकता, जितना बड़ा सौभाग्य आप सब पुत्रियों का है। मैं बागेश्वर धाम सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ, जिन्होंने पिता तुल्य, भाई तुल्य, भ्राता तुल्य अपना कर्तव्य निभाया है। पूरे विश्व से बहुत सारे राजदूत बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में बागेश्वर सरकार को प्रणाम करने आए हैं और इस दृश्य का दर्शन करने आए हैं। यह देखने आए हैं कि जो सनातन का संस्कार होता है वो व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने देता, अपितु समष्टि बना देता है। हमारी व्यष्टि से मुक्ति हो और हम समष्टिगत चिंतन करें। हम सबके कल्याण की कामना तो करते हैं, पर उस कल्याण के लिए कार्य भी करें। ये साक्षात उदाहरण यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। मैं समझती हूँ हम भारतीयों के संस्कारों में है पुत्रियां, हम सबकी पुत्रियां हम मानते हैं, हम सबकी बेटियां। कोई अभावग्रस्त, कोई गरीब, कोई लाचार बेचारा, ये शब्द कहने में भी हमें संकोच होता है, क्योंकि जहां बेटियां होती हैं वहां स्वयं देवता प्रसन्न होकर हर तरह की समृद्धि की वर्षा करते हैं। जब पल्ला फैलाकर अपने गुरुदेव से बागेश्वर धाम सरकार उनका आशीर्वाद ले रहे थे, धन के रूप में, वात्सल्य के रूप में, तो मैं सोच रही थी कि जिन पर गुरुओं की, सदगुरुओं की कृपा हो जाती है वो फिर एक के नहीं रहते, वो सबके हो जाते हैं, सबके कल्याण की कामना के साथ कार्य करते हैं। मैं इतना ही निवेदन करती हुई कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ।
आप सब समझ रहे हैं कि जो हमारे चिरंजीव धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने सनातन की ध्वजा पकड़ी है। हम सबका संकल्प है भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए मुट्ठी बांधकर उस संकल्प को दोहराइए, हाथ खड़ा कीजिए, मुट्ठी बांधिए। वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं हिंदुस्तान, कहो गर्व से हम हिंदू हैं हिंदुस्तान।